हेलो बच्चों, आज हम लोग कुछ करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के क्वेश्चन आंसर जो कि मेरे बच्चों के डाउट्स हैं। तो अभी देखते जाइए और सीखते जाइए। हमारे पास एक क्वेश्चन है, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू हॉलो चार्ज मेटालिक स्फीयर। आपके पास एक हॉलो चार्ज मेटालिक स्फीयर है जिसकी रेडियस है आर, फिक्स रेडियस आर मतलब 12 है, यहाँ पे गिवन है 12 सेंटीमीटर एट ए डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर फ्रॉम सेंटर 100 वोल्ट। हाँ, यहाँ पे बोला गया है कि रेडियस 12 सेंटीमीटर है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए हॉलो चार्ज मेटालिक स्फीयर ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर एट ए पॉइंट 6 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, 6 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। यहाँ पर एक पॉइंट है और P मान लो, आप P मान लो, वहाँ पर क्या गिवन है 100 वोल्ट की पोटेंशियल है, ठीक है ना। कैलकुलेट द पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ द स्फीयर, इसके सरफेस पे पोटेंशियल आपको फाइंड करनी है। एंड एट ए पॉइंट 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, 20 सेंटीमीटर मान लो यहाँ कहीं पे है, यहाँ पर भी एक पॉइंट है P, यहाँ आपको फाइंड करनी है। तो इस क्वेश्चन के दो पार्ट हैं कि सरफेस पे पोटेंशियल क्या होगा और 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर क्या होगा। तो बच्चों, हम लोगों ने गॉस थ्योरम में किया था कुछ एप्लीकेशंस। अगर आपको याद होगा कि गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन में हमने क्या सीखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड दी हॉलो चार्ज स्फेरिकल शेल इज जीरो। पढ़ाई करी थी हम लोगों ने, ये हम लोगों ने किया था एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम में, ठीक है ना, ई जीरो। अब इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में क्या रिलेशन है? इलेक्ट्रिक फील्ड होता है माइनस ऑफ डी वी बाई डी आर। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हुआ, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हुआ यानी कि माइनस डी वी बाई डी आर इज इक्वल टू जीरो। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब पोटेंशियल जीरो नहीं है, इसका मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल इज इक्वल टू जीरो। डी वी बाई डी आर क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस आर, राइट। तो रेट ऑफ चेंज जिसका जीरो हो, यानी कि जिसकी डिफ्रेंसिएशन जीरो हो, यानी कि वो एक कांस्टेंट क्वांटिटी है। तो यहाँ पर वोल्टेज की जो डिफ्रेंशिएशन है विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस वो कांस्टेंट है, राइट। यानी कि वोल्टेज इज ए कांस्टेंट क्वांटिटी, ठीक है ना। पोटेंशियल क्या है? इज ए कांस्टेंट क्वांटिटी, क्योंकि इसका जो वेरिएशन है वो जीरो है, वेरिएशन है ही नहीं। इसका मतलब पोटेंशियल कांस्टेंट है। इसका मतलब अगर मैं बोलूँ कि सरफेस पे 20 वोल्ट है तो यहाँ भी 20 वोल्ट होगा, अंदर भी 20 वोल्ट होगा, कहीं पे भी आप लोगे 20 वोल्ट ही होगा। बात समझ में आई? अगर आपको किसी एक पॉइंट पे अगर मालूम है, अगर आपको सरफेस पे मालूम है इसकी पोटेंशियल, तो वही पोटेंशियल हर एक पॉइंट पे होगा, हर एक पॉइंट पे होगा, पहली बात। तो अगर हम इस यहाँ अप्लाई करें, यहाँ 6 सेंटीमीटर पे 100 वोल्ट है, तो इसके सरफेस पे भी 100 वोल्ट ही तो होगा, ठीक है ना। ठीक है, तो इसके लिए फार्मूला होता है के क्यू बाई आर। किसी स्फीयर के लिए अगर हम पोटेंशियल की बात करें तो के क्यू बाई आर होता है, ठीक है ना। तो सरफेस पे 100 वोल्ट हो गया, के है, चार्ज हमें पता नहीं है, और इस जो रेडियस है वो 12 सेंटीमीटर है। कितनी है? 12 सेंटीमीटर को आप मीटर बदल लो, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको? 12 के क्यू की वैल्यू आ गई 12, ठीक है। हमने क्या किया, ये वाला फॉर्मूला में क्या किया, हम लोगों ने इसके सरफेस के लिए पोटेंशियल का फॉर्मूला लिखा, V इक्वल टू के क्यू बाई आर। आर क्या होगा? रेडियस 12 सेंटीमीटर, इसको हम लोगों ने मीटर बदल लिया, 12 सेंटीमीटर था, मीटर बदल लिया। ये जो वोल्टेज था सरफेस वाला उसका हमने इस्तेमाल किया, तो के और क्यू की कंबाइंड वैल्यू आ गई है, ठीक है ना। अब 20 सेंटीमीटर दूर आपसे पोटेंशियल मांगी गई है, तो आप क्या लिखोगे? V इज इक्वल टू के क्यू बाई 20 सेंटीमीटर। सो 20 इंटू 10⁻², ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, V इज इक्वल टू के क्यू बाई आर। तो के क्यू की जो वैल्यू है वो 12 है, तो आप लिखोगे 12 अपॉन 20 इंटू 10⁻²। हो गया, यही तो आंसर है। इसको सॉल्व कर लो आप। 10 ये हो जाएगा 6 2 जा 12, ये क्या मिलेगा आपको? 6 2 जा 12, 10 ये, तो 6 अपॉन 10⁻⁻1 यानी कि 60 वोल्ट आपको मिल गया, है ना। इजी, बढ़िया, ठीक है ना। ये पोटेंशियल को लेकर के है। एक क्वेश्चन बच्चों के पास और भी डाउट होता है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस ड्रॉ कीजिए। क्या बोला जाता है? एक आपके पास प्लस क्यू चार्ज है और आपको बोला जाएगा
ड्रॉ द इक्वी पोटेंशियल सरफेस। तो आप एक ऐसा रेडियस बनाओ, स्फीयर बनाओ, ठीक है। इसकी रेडियस मान लेते हैं आर है। यहाँ पे एक पॉइंट कंसीडर कर लो ओ, यहाँ पे एक पॉइंट कंसीडर कर लो बी, यहाँ पे एक पॉइंट कंसीडर कर लो सी। भाई सबके डिस्टेंस तो आर ही होगी ना, ठीक है। तो ए पे पोटेंशियल क्या होगा ये बताओ, के क्यू बाई आर होगा, ठीक है। बी पे पोटेंशियल क्या होगा, के क्यू बाई आर होगा। सी पे क्या होगा, सेम होगा, के क्यू बाई आर, सेम। तो ये एक सरफेस जो आपको मिला जो बिल्कुल इक्वल रेडियस पे है, इसी को बोलेंगे इक्वी पोटेंशियल सरफेस। तो किसी एक चार्ज के लिए आप बहुत सारे इक्वी पोटेंशियल सरफेस ड्रॉ कर सकते हो। भाई इक्वी पोटेंशियल सरफेस का मतलब क्या है, जिस सरफेस पे पोटेंशियल सेम हो, हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल शुड बी द सेम, राइट। तो ये ऐसा सरफेस दूसरा भी पॉसिबल है, तीसरा भी पॉसिबल है, चौथा भी पॉसिबल है, पांचवा भी पॉसिबल है। तो किसी एक पॉइंट चार्ज के लिए यू कैन ड्रॉ इनफाइनाइट नंबर ऑफ इक्वी पोटेंशियल सरफेस, ठीक है बच्चों। चलो इसको नोट करो। इसके अलावा भी कोई डाउट है तो आप मुझे भेज सकते हैं, आपको वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा। बाय बच्चों, टेक केयर।